कितने करवाए थे वे? 28 तक? और ये 28 तक मैच करवाए थे? 28 फर्स्ट का 28 है ना? डॉक्टर एम पटनायक इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। और अभी आए हैं 29 में, मिस्टर UH इज ब्लैंक इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट टीचर। तो इसमें क्या भरोगे? एन क्यों? वॉल साउंडिंग वर्ड। गुड। माई ब्रदर रीड्स ब्लैंक HE स्कूल। रीड्स इन ब्लैंक HE स्कूल। AH स्कूल मतलब HE स्कूल तो प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। HE स्कूल, स्कूल है ये। क्रॉस मार्क आएगा यहाँ। स्कूल प्राइमरी पर्पस के लिए भी वैसे इसमें भी बता रखा है, तो ये मत सोचना। और वैसे भी ए नहीं आएगा इसमें, अगर आना होता तो एन आता। एच की आवाज ए से निकलती, एच। ठीक है, च से नहीं निकलती इसकी। बिने हैज बोट ब्लैंक वन वे टिकट। ए वन वे टिकट, ठीक है। और 32 इट इज ब्लैंक आर्स डिस्टेंस फ्रॉम हेयर। एन आर्स, ठीक है। ब्लैंक एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। ब्लैंक एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। क्या आएगा इसमें? नहीं, एम्प्टी वेजल। वेजल कैसा है? एम्प्टी। वेजल को काउंट कर सकते हैं। एम्प्टी की आवाज ई से निकलती, एम्प्टी। तो ई से तो ई क्या हो गया? वावल हो गया। वावल साउंडिंग वर्ड से पहले एन आएगा, तो एन एम्प्टी वेजल होगा। कौन से में आ गए? 34 में। ही इज गोइंग टू हैव ब्लैंक बाथ। ए बाथ। तो ए क्यों आया इसमें? हैव ए बाथ, ठीक है। टेक ए रेस्ट, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे जो फ्रेज होते हैं इनमें ए का यूज होता है। मिस्टर मिश्रा आस्क्ड मी टू वेट फॉर ब्लैंक वाहिल। फॉर ए वाइल, ठीक है। ये भी फॉर ए वाइल भी वो है, जैसे फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए वाइल ए लगता है। ठीक है, ये फ्रेज है, ये मत सोचना कि वाहिल से पहले ये क्यों लगा। वाहिल का मतलब टाइम है। ठीक है, फॉर सम टाइम। आई हैव बोट ब्लैंक वुडन चेयर। क्या आएगा इसमें? आई हैव बोट वुडन चेयर, ठीक। मुकेश सा ब्लैंक वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। ए, मुकेश सा वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। 38 ब्लैंक स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है। ये प्रोवर्ब होती है, फ्रेज होता है प्रोवर्ब, और फ्रेज कैन नॉट बी चैलेंज्ड। विल यू गिव मी ब्लैंक बॉटल ऑफ विस्की। ए बॉटल ऑफ विस्की, गुड। आई वांट टू बाई ब्लैंक एक्स-रे प्लांट। एन एक्स-रे, गुड। ही इज ब्लैंक एयर एंड शी इज ब्लैंक एयरस। एन एयर, एच साइलेंट है इसमें, और उसमें भी एन ही आएगा, एयरस होगा। एच साइलेंट हो गया इसमें। यू आर ब्लैंक अनलकी स्टूडेंट। एन, गुड। इट इज ब्लैंक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ए यूनिट ऑफ। ब्लैंक MLA रिप्रेजेंट्स ब्लैंक कंस्टिट्यूएंसी। एन किससे पहले? MLA से पहले एन हो गया। आगे दो ब्लैंक है इसमें। ए कंस्टिट्यूएंसी, गुड। हारमोनियम इज ब्लैंक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गुड। हिंदी इज ब्लैंक डिफिकल्ट लैंग्वेज। गुड। सुधीर जी
was in blank hurry when I saw him. Good. Eggs are sold by blank dozen. हाँ, a dozen. Dozen can be count. ठीक है. Blank gold is blank precious metal. गोल्ड से पहले क्या बताया? ओमिशन, मतलब क्रॉस मार्क, नो आर्टिकल. ठीक है, पूरा सेंटेंस ठीक है. मैथमेटिक्स इज ब्लैंक इजी सब्जेक्ट. एन इजी सब्जेक्ट. गुड. माई वाइफ इज ब्लैंक BA बट आई एम ब्लैंक MA. एन कहाँ? हाँ, और BA से पहले ए. गुड. माई वाइफ इज ए BA बट आई एम एन MA. BA से पहले ए इसलिए आया क्योंकि BA की आवाज बै से निकलती है, और MA से पहले एन इसलिए आया क्योंकि एम ए से आवाज निकलती एम. ठीक है. श्वेता इज ब्लैंक हम्बल गर्ल. ए हम्बल गर्ल. गुड. ब्लैंक वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ. हाँ, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है. आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है. द पुअर बॉय इज ब्लैंक ऑर्फन. एन ऑर्फन. ऑर्फन कौन है? पुअर बॉय. बॉय है ना ऑर्फन. तो बॉय क्या है? नाउन है. और जो नाउन में ऐड करिए वो क्या होता है? एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं लगता. तो द पुअर बॉय इज ऑर्फन आएगा ओनली. एन ऑर्फन नहीं आएगा. ठीक है. शी वॉज इन ब्लैंक टेम्पर. इन ए टेम्पर. गुड. शी इज ब्लैंक ब्यूटी. शी इज ए ब्यूटी आएगा इसमें. ठीक है. यहाँ काउंटेबल कॉमन नाउन के रूप में यूज हो रहा है. ब्यूटी कोई भी हो सकता है. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो तो ये आएगा. सी इज ए ब्यूटी. सी इज ए ब्यूटी मीन्स सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है. इसका मीनिंग है ये. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज अ काउंटेबल नाउन. ठीक है. जब प्रॉपर नाउन को भी हम काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं उससे पहले भी तो ये आता है. ठीक है. अगर उसको हम स्पेसिफिक वे में यूज करते हैं, पार्टिकुलर वे में, तो उससे पहले द आता है. तो यहां पर ए आएगा. सी इज ए ब्यूटी. टाइगर्स आर ब्लैंक डेंजरस एनिमल्स. देयर वॉज ब्लैंक स्टोन इन हिज पॉकेट. आगे क्या कौन सा सेंटेंस दे रखा है? देयर वॉज स्टोन इन हिज पॉकेट. इसमें क्या है? ए आया है. माई ब्रदर इन लॉ इज ब्लैंक DSP. 56 में ही आएगा. श्योर. माई ब्रदर इज इन लॉ इज ए DSP आएगा. ठीक है. मिस्टर विश्व मोहन झा इज ब्लैंक SP इन CISF. गुड. ब्लैंक फायर ब्रोक आउट इन माई विलेज. ए फायर ब्रोक आउट इन माई विलेज. ए आएगा इससे पहले. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस देख. ही हैज ब्लैंक 1000 रुपीज सो ही कैन बाई बाइसाइकिल. ए फायर ब्रोक आउट आएगा. बाई ए बाइसिकल. ठीक है. ही कैन बाई ए बाइसिकल. मिस्टर पाठक, मिस्टर झा एंड मिस्टर मिश्रा आर ब्लैंक ऑनरेबल मैन. श्योर. एन आएगा. एन कहाँ आता है? पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4. तो मैन MEN सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. सिंगुलर है. MEN सिंगुलर होता है. प्लूरल नाउन है ये. MAN होता है सिंगुलर. प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता. ही लाइक्स ब्लैंक पोइट्री.
ओमिशन आएगा क्योंकि पोइट्री दिखने में सिंगुलर है लेकिन इसका मीनिंग प्लूरल होता है। ठीक है, तो पोइट्री, सीनरी, ठीक है, ऐसे वर्ड से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। हाफ ब्लैंक किलो इज इनफ फॉर मी। हाँ गुड, हाफ ए किलो। रमिता देवी इज सफरिंग फ्रॉम ब्लैंक हेडेक। गुड, ए हेडेक। ही इज फॉन्ड ऑफ ब्लैंक म्यूजिक। नहीं, omission of article. Music is considered an abstract noun. Article is not used before an abstract noun. Blank iron is blank hard metal. आंसर तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, ब्लैंक आयरन इज ए हार्ड मेटल होगा। ठीक है। राइस इज सोल्ड एट ₹10 ब्लैंक किलो। आंसर निकलते हैं मुंह से। ही हैज ब्लैंक ऑयली टंग। एन ऑयली टंग। ठीक है, ये फ्रेज है। चिकनी चुपड़ी जबान नहीं होती है, उसको बोलते हैं NIT, ऑयली टंग। दिस इज ब्लैंक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट। An important, good. Let us rest for blank quarter of blank hour. Good, a or an, a quarter of an hour. What blank beautiful scene this is. He earns ₹2,000 blank month. A month, good. Blank policeman wears blank uniform given by the government. ए ही आएगा इसमें, ए पुलिसमैन। MAN है ना भाई, काउंटेबल नाउन हो गया, सिंगुलर हो गया। तो कौन सा पुलिसमैन पहनेगा ड्रेस जो सरकार के द्वारा दी गई होगी? कोई भी, कोई भी पुलिसमैन। इंडेफिनेट हो गया, और इंडेफिनेट आर्टिकल है तो नाउन है तो इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। ठीक है। ही ब्लैंक एक्स्ट्रावेगेंट। श्योर की एन आएगा। ही इज एक्स्ट्रावेगेंट। कौन है एक्स्ट्रावेगेंट? तो ही तो प्रोनाउन हो गया। नाउन और प्रोनाउन में कुछ वर्ड जोड़ने वाला जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रावेगेंट से पहले क्रॉस मार्क आएगा। सी ही इज एक्स्ट्रावेगेंट। 76। नेक्स्ट देखो, मिस्टर सिन्हा इज ब्लैंक चीट। ए चीट, इज ए चीट। दूसरा सेंटेंस था नहीं, 76 क्रॉस ही आएगा इसमें, श्योर। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। मिस्टर सिन्हा इज ए चीट। ब्लैंक कैफे, ब्लैंक रेस्टोरेंट, ब्लैंक होटल, ब्लैंक इन एंड ब्लैंक बड हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। नहीं, ए कैफे, ए रेस्टोरेंट, ठीक है, ए होटल, एन इन एंड ए बड हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। इन सब का एक ही मीनिंग होता है। समझ आया? काउंटेबल नाउन हो गई। ही इज ब्लैंक क्रिश्चियन। हाँ, ही इज ए क्रिश्चियन। मिस्टर जाकिर इज ब्लैंक मुस्लिम बट आई एम ब्लैंक हिंदू। मिस्टर जाकिर इज ए मुस्लिम बट आई एम ए हिंदू। ये आएगा इनसे पहले। नेक्स्ट वन इज यू आर ब्लैंक एक्स्ट्रावेगेंट मैन। क्यों? पहले तो एक्स्ट्रावेगेंट से पहले हमने कुछ यूज किया नहीं, यहाँ क्यों एन यूज कर रहे हो? हाँ, वो एडजेक्टिव था, और अब ये जो आर्टिकल हम यूज कर रहे हैं मैन के लिए यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ दिस एडजेक्टिव। ठीक है। रमिता देवी कैन नॉट सी वेल। वेयर इज ब्लैंक इन दिस सेंटेंस? 82। 82 है ना ये?
82 तो इसमें मिस प्रिंट हुआ है, इसमें तो कुछ लिख नहीं रखा। रिमूव दिस, इसको क्रॉस कर दो, काटो इस सेंटेंस को, ये मिस प्रिंटिंग है, सेंटेंस तो कुछ और ही है। ठीक है, रमिता देवी कैन नॉट सी वेल, या फिर रमिता से पहले ब्लैंक कर लो, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। ब्लैंक आइडल बॉय फेल्स इन द एग्जामिनेशन, एन आइडल बॉय, गुड। ब्लैंक ईयर एगो आई सा ब्लैंक इंग्लिशमैन राइडिंग ऑन ब्लैंक एलिफेंट, हाँ, ए ईयर एगो आई सा एन इंग्लिशमैन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। ठीक है, ब्लैंक ब्लैक एंड ब्लैंक वाइट काऊ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये है कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट लगा ले चाहे स्टार मार लगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ब्लैंक ब्लैक एंड ब्लैंक वाइट काऊ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या है? मैंने एक पॉइंट बनवा रखा है, जब मैंने आर्टिकल्स सिखाए थे उसमें यह बताया था कि समटाइम्स आर्टिकल अफेक्ट्स द वर्ब, लिख रखा है। ठीक है, मैंने ये बताया था सिंगल आर्टिकल सिंगुलर वर्ब, प्लूरल आर्टिकल प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पर हिंट दे रही है हमें प्लूरल वर्ब आर के डबल आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, तो ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ, दो गायें होंगी। ठीक है, क्रिकेट इज ब्लैंक पॉपुलर गेम, ए, गुड। ब्लैंक सिंगर एंड ब्लैंक म्यूजिशियन आर कमिंग हियर, सेम कॉन्सेप्ट, से ए सिंगर एंड ए म्यूजिशियन, गुड। ही गेव अस ब्लैंक गुड डिनर, ए गुड डिनर, ए गुड डिनर, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर ईटेबल एंड ड्रिंकेबल थिंग्स। ठीक है, तो ही गेव अस गुड डिनर। 88, he was invited to blank lunch, ओमिजन, हाँ, क्योंकि खाने पीने की चीजों से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। 88 में आएगा ए गुड डिनर। डिनर यहाँ पर काउंटेबल सेंस में है, उसने कितने डिनर दिए, उसने अच्छा डिनर दिया, एक अच्छा डिनर दे दिया, दोबारा फिर अच्छा डिनर दे दिया, तो बात करेंगे 2 बार अच्छा खाने खिलाया, 2 अच्छा डिनर खिलाया, तीसरी बार फिर खाना खाएंगे तो कहेंगे 3 बार अच्छा डिनर दिया, तो काउंटेबल सेंस में यूज हुआ है। और यहाँ जो लंच है वो नॉर्मल सेंस में, ही वॉज इन्वाइटेड टू लंच। मिस्टर रूपकांत बाबू हैज bought blank new variety of sheep, a new variety of sheep, good. My uncle has given me the title of blank Netaji, ए नेताजी थोड़ा ही होगा, टाइटल ऑफ नेताजी आएगा, टाइटल पोस्ट नेम से पहले आर्टिकल यूज नहीं होते। ठीक है, जितने भी पोस्ट नेम्स होती हैं आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द पोस्ट नेम्स, टाइटल के नेम से पहले यूज नहीं होते। ठीक है, या क्रॉस मार्क आएगा, टाइटल ऑफ नेताजी, दा नेताजी नहीं, नेताजी। आपा जब प्रिंसिपल सर ने बोला करा, सर बोला करा दा प्रिंसिपल सर, हम आपसे बात करना चाहते हैं, दा हेडमास्टर जी बात करना चाहते हैं, दा नेताजी का टाइटल दिया है, नेताजी का टाइटल दिया है। ठीक है, आई हैव नॉट एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ ब्लैंक चेयरमैन, बैठ जा, कौन सा सेंटेंस था? 92, आई हैव नॉट एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ चेयरमैन, क्रॉस। वीना लाइक्स दिस काइंड ऑफ, क्रॉस मार्क, काइंड ऑफ टाइप ऑफ से के बाद में आर्टिकल यूज नहीं होता। हेलो, ठीक है ना। और नेक्स्ट कौन सा है? 92 तो करवा दिया, 93 भी करवा दिया, 94, ही इज ब्लैंक ए न्यूटन, ही इज ब्लैंक ए न्यूटन, ए क्यों आया?
नहीं, न्यूटन तो नाम है ना किसी का। कुर्सी थोड़ी आगे कर ले भाई। ये तो नाम है न्यूटन का, तो न्यूटन से पहले ये क्यों आया है? यहाँ न्यूटन के गुण बताए गए हैं इसमें। अब जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, कोई बच्चा मेरे जैसे इंग्लिश पढ़ाने लग जाए तो क्या कहें, जमा कुलदीप सर बना जाए? नो ही नहीं कहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा वो कुलदीप सर हो जाएगा, मतलब मेरे वाले गुण रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो न्यूटन का मतलब वो न्यूटन की तरह सोचता है, समझ गई? ये काउंटेबल सेंस में न्यूटन की तरह तो कोई भी सोच सकता है, मैं भी, सारे सोच सकते हैं, तो काउंटेबल सेंस में यूज हुआ वो। हाउ फाइन ब्लैंक डे इट इज, ए डे, हाउ फाइन ए डे। मिस्टर फिलिप वांट्स टू स्पीक टू यू, इसमें कहाँ एग्जाम्पल है? ब्लैंक आएगा इससे पहले, मिस्टर फिलिप से पहले ब्लैंक लगाओ। 96। हाँ, इससे पहले ब्लैंक है, मिस्टर फिलिप वांट्स टू स्पीक टू यू। तो मिस्टर फिलिप से पहले क्या लगाओगे? ए। जहां तक मैं सोच रहा हूँ, हाँ ए। 96 में ए क्यों आया नाम से पहले? ए क्यों आया? ए आएगा, इसमें लिख लो, मैं बताऊंगा कैसे आएगा ये, समझाऊंगा पहले मैं सिचुएशन बना करके इसको। मान लो जितनी भी तेरी सहेली है, मैं नहीं जानता उनका नाम, मैं तेरा छोटा भाई हूँ, ठीक है? और मानो घर पे तेरे से मिलने आ गई कोई भी सहेली, तो उसने मेरे को ये बोल दिया, जा इशिका को बोल दे कि रानी आई है। मैं तो जानता नहीं ना कौन है रानी, वो तो तू जानती है, तेरे लिए स्पेसिफिक है वो, मेरे लिए नहीं है। मैं तुम्हें जा करके क्या कहूँगा, कोई रानी मिलने आई है। कोई रानी मतलब मेरे लिए कोई स्पेसिफिक नहीं हो, मेरे लिए रानी बहुत सी हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनडेफिनेट होगी ना वो, और वो काउंटेबल सेंस में है। अगर दो रानी आई होती तो मैं क्या बोलता, दो रानी तुमसे मिलने आई। तीन आई होती तो क्या बोलता, तीन आई। तो काउंटेबल सेंस में यूज हो गया ना वो। तो ये मिस्टर फिलिप जो है ना, मिस्टर फिलिप तुमसे मिलना चाहता है, किसी ने बताया होगा ना, तो वो नहीं जानता मिस्टर फिलिप को, और बोल भी वही रहा, तो वही आर्टिकल यूज करेगा, ए मिस्टर फिलिप। अब मैं बोल दो कोई राम तुमसे मिलने आया है, तो मैं क्या कहूँगा, ए राम हैज कम टू मीट यू, क्योंकि मैं तो नहीं जानता ना राम को, वो तो तू जानती है तेरी सहेली को। तो यहाँ पर इसलिए ए आएगा, ए मिस्टर फिलिप वांट्स टू स्पीक टू यू, ठीक है? और इसमें देखो, एवरी कंट्री हैज ब्लैंक पार्लियामेंट, ए पार्लियामेंट, गुड। एवरी मैन हैज ब्लैंक वंडरफुल लैम्प, ए वंडरफुल, गुड। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क, he has bought blank one and blank half kilo sugar। दोनों में, दोनों में आएगा, गुड। he has bought blank kilo and blank half sugar, दोनों सेम सेंटेंस कैसे हो गए? 1 किलो एंड हाफ शुगर, ठीक है। आई वॉक ब्लैंक 5 and blank 1/4 miles एवरी डे, 8 श्योर, दोनों में, ठीक है। तो ये एक पेज हो गया अभी पूरा, बाकी ये पेज मैं कल करवा दूंगा। मैच करते रहेंगे, घर पे बैठ कर इनको सोल्व करने की कोशिश करना, और पेंसिल के साथ इनको फिलअप करना। जब मैं बताऊंगा तो वो देख लेंगे, मैच हो जाएंगे वो, ठीक है? इसको एक माइनर सा टेस्ट समझना, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो बताओ।